सुभान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहा है वो? और गलत क्या कह रहा है वो? जब ये लड़की मेरे बेटे को तलाक देगी तो कोई तो चाहिए ना मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए। इस मनहूस के साथ अगर मेरा बेटा खुशी नहीं है तो क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का? मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी ये लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाए उतना बेहतर होगा। कायनात, चुप हो जाओ, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। तुम अच्छे से जानती हो ये गुनाह है। कैसी बातें कर रहे हैं हफीज साहब? क्या गुनाह है? एक लड़की को तलाक देकर दूसरी लड़की के साथ निकाह करना गुनाह कब से हो गया? अरे गुनाह तो इस इबादत ने किया है मेरे सुभान और मन्नत के साथ में। दीन ईमान की बातें करते हैं आप, लेकिन इंसाफ करना नहीं आता आपको। अरे जरा देखिए इस लड़की को, कितनी साजिशें की हैं इसने, फिर भी आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं, क्यों? गलत का साथ मत दीजिए अब्बू। इस इबादत ने जो किया उसके बाद तो इसे जेल में होना चाहिए। मैं चाहूं तो इसे अभी अरेस्ट करा दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन तलाक है। बस करो सुभान, अपनी हद में रहो। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि उसकी अम्मी के सामने। अम्मी प्लीज रहने दीजिए। जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। सब चीजों का इंसाफ वक्त करेगा। तुम किसे बचा रही हो? इसे, जिसकी आंखों में अब मुरव्वत तक नहीं। जानती हूँ अम्मी, पर इसमें सुभान की गलती नहीं है। इसका जिम्मेदार सुभान नहीं है, अपना ही खून है। ये मन्नत तो है ही शैतान, मगर सुभान भी कम नहीं है। ये तेरे सामने खड़े होकर किसी और से शादी करने की बात कर रहा है, और तू कह रही है कि ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तुझे नहीं लग रहा है कि तुझे इससे अभी भी कोई शिकायत है? नानी अम्मी, शिकवे तो अपनों से किए जाते हैं। सुभान तो मेरा अपना है ही नहीं। जिस रिश्ते का खून करके मन्नत सुभान की जिंदगी में दाखिल हुई, उस रिश्ते का हक तो मैंने कभी जताया ही नहीं। कैसे जताती? वो हक तो मुझे कभी मिला ही नहीं। इस रिश्ते में दूसरी औरत मन्नत नहीं, मैं हूं। सुभान तो हमेशा मन्नत को ही चाहता था। मन्नत जब चली गई तो मैंने बस सुभान को संभाला, उसका साथ दिया। इसमें सुभान की क्या गलती है? गलत तो मैं हूँ, मेरी गलती है। देखिए ना, कहाँ सुभान, कहाँ मैं। देखिए नानी अम्मी, देखिए मुझ में आपको हर वो लड़की दिखाई देगी जो बस एक ही उम्मीद पे अपने शौहर की बेरुखी बर्दाश्त करती रहती है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसके शौहर को उसकी कुर्बानियों की कद्र होगी और वो उसे बीवी होने का हक देगा। और वो दिन कभी नहीं आता रानी अम्मी। मुझे एहसास हो गया है, सुभान की जिंदगी में जितने दिन मैंने गुजारे वो मन्नत से चुराए हुए दिन थे। मैंने मन्नत का हक छीना है और मन्नत को उसका हक मिल जाना चाहिए। मैं अल्लाह मियां से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों को दुनिया जहां की खुशियां मिले, इतनी खुशियां मिले कि तुम दोनों संभाल ही ना पाओ, और ये जो कुछ भी हुआ उसे एक छोटा सा बुरा हादसा समझ के हमेशा भूल जाओ, जिसकी जिम्मेदारी पागल सी लड़की इबादत थी। इबादत बेटा रुक। अरे क्या हुआ? सब लोग चुप क्यों हैं? अरे जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ।
मेरे सुभान का निकाह होने वाला है और मेरी मन्नत मेरे सुभान की दुल्हन बनने वाली है। मेरे बच्चों मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू फूफी जान। फूफी जान, खबरदार जो मुझे फूफी जान का, आज से तुम मुझे अपनी अम्मी जान कहो। आज भी वही हुआ जो 22 साल पहले हुआ था इस घर में। इस मंजर के बाद मेरी बेटी बर्बाद हो गई थी। अब इस तबाही के बादल मेरी नवासी के सर पर मंडरा रहे हैं। मेरे मौला, कोई तो रास्ता दिखा, मैं क्या करूं?